गार्ड मार रहे हैं। विश्वविद्यालय में तानाशाही चरम पे है। विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर गिरोह बंद 40-50 गार्ड, प्रभाकर सिंह जो गार्ड है उसके नेतृत्व में आए और यहाँ पर गोली चलाई, जानलेवा हमला किया, लाठी डंडों से, लोहे के राड से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। साथ ही साथ 10-15 और छात्रों पे जानलेवा हमला हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से उन लोगों ने हमला किया है। और जबकि असिस्टेंट प्रॉक्टर जो है वो आए थे, बातचीत हो गई थी, सारे लोग वापस जा चुके थे। हम भी अपना आराम से यहाँ पर छात्रों के साथ बैठ के बातचीत किए, लेकिन गिरोह बंद ढंग से ये लोग पूरा साजिशन जानलेवा हमला करने आए थे। ठीक ना बता दीजिए। आप इस वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से छात्रों पर जो है पुलिस है बर्बरता के साथ लाठी डंडे चला रही है, बल्कि गोलियां भी चला रही हैं। जो गार्ड हैं वो इन लोगों को बुरी तरह से मार रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। अब बात यह है कि आखिर इन लोगों ने गुनाह क्या किया है, क्यों इस तरह से बर्बरता के साथ इन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बेरहमी के साथ इन लोगों को पीटा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि मानो ये छात्र नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो। क्या हकीकत में लोग जो है कोई गुनाह कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को इस तरह से सरकार इन लोगों की सुन नहीं रही है? पुलिस इन पर डंडे मार रही है, लाठी मार रही है, गोलियां तक चला रही है। आखिर क्या परेशानी है? क्यों ये लोग इस तरह से डंडे लाठी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इन लोगों का जो साहस है वो टूट नहीं रहा है। और नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। पिछले 48 घंटे से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। पिछले अगस्त के महीने से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर ये लोग लगातार बैठे हुए और सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ोतरी की है उसको या तो पहले की तरह से उस फीस को जो पहले थी वही की जाए, या फिर कुछ आप बढ़ा रहे हो तो कुछ आप बढ़ा दीजिए। इस तरह से एकदम से जो है 400% फीस जो आपने बढ़ाई है वो सरासर नाइंसाफी है। छात्रों का कहना है कि इन यूनिवर्सिटियों में गांवों से गरीब तबके के बच्चे आते हैं, ये लोग जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो जामिया यूनिवर्सिटी है उसको एक तरह से भारत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है संज्ञा दी जाती है। जब ऐसी यूनिवर्सिटियों में ये हाल है, आप देख रहे हैं किस तरह से छात्रों को जो है मारा पीटा जा रहा है और छात्र लगातार यही मांग कर रहे हैं कि भाई जो आपने फीस बढ़ाई है उसको कम कर दो। आप बढ़ा रहे हो तो एकदम से इतनी सारी जो फीस है, जो गरीब क्षेत्रों के गरीब माँ बाप के बच्चे हैं वो कैसे दे पाएंगे इतनी सारी फीस? आगे छात्र मांग कर रहे हैं कि जो अवैध रूप से यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नियुक्त किए हैं उनकी जो नियुक्ति है वो रद्द की जाए और जो छात्र संघ था, छात्र संगठन जो था वो एकदम से बैन कर दिया है यूनिवर्सिटी में, तो उसको बहाल किया जाए। ये छात्रों की मांग है कि जो वाइस चांसलर है उसको जो है हटाया जाए और छात्र संघ को फिर से बहाल किया जाए और जो फीस वृद्धि है आप लोगों ने की है उसको ना पूरी तरह से कम की जाए और जिससे कि छात्र अच्छे से पढ़ाई कर सके। ये इन छात्रों की मांग है। क्या कुछ बात हुई? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल चल रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। अरे क्या बात करते हैं सर, देश का हिस्सा है या फिर नंग हो? नहीं, लेकिन जो विश्वविद्यालय में चल रहा है, हाँ, विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति अवैध है। हाँ, क्योंकि अभी देखा जाए तो 3 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हटाए गए जो कि 10 वर्ष प्रोफेसरशिप की अर्हता पूरी नहीं करते। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का भी ऐसा ही है केस है कि वो 10 साल का प्रोफेसरशिप अनुभव नहीं होता, उसके बाद भी कुलपति बनी हुई हैं। 400% शुल्क वृद्धि के विरोध में आज 95 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसमें से 40 से 45 छात्र हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं अभी तक। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर, कुलपति के अवैध नियुक्ति को लेकर 880 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक न तो सरकार के कान में जुड़ेगा और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन को। तो हम लोग पैदल चल कर आए हैं। देख लीजिए, मैं नंगे पांव आया हूँ, संकल्प लिया हूँ, क्योंकि मेरा दाखिला कैंसिल किया गया है। मेरिट में आने के बावजूद मेरे साथ साथ 36 छात्रों का करियर खराब कर दिया गया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक कानून का शासक स्थापित नहीं हो जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब तक नंगे पांव चलेंगे, अपने आप को तकलीफ देंगे, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे अपनी मांग को लेकर। और आज हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चौखट पर खड़े हैं। अब आप बताइए
क्या गुनाह कर रहे हैं ये लोग छात्र? इस तरह से सरकार जो है लगातार छात्रों पर बर्बरता से मार रही है, पीट रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र अगस्त से अब तक लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इन छात्रों की तरफ ध्यान नहीं है, बल्कि एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्रों को, सरकार के जो लोग हैं, और जो कल जो हुआ वो तो एकदम से बहुत ही भयानक घटना हुई, उसको तो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि जो गार्ड है, कुछ गार्ड आते हैं, करीबन 40-50 लोग गार्ड रहते हैं, और ये नहीं पता कि ये किस एजेंसी के गार्ड है, कौन है, कहां से आए। उन लोगों ने छात्रों पर गोलियां चलाई, लाठी डंडे से उन छात्रों पर प्रहार किए, छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। तो ये वहां पर छात्र जो है ना पूरी तरह से तितर बितर हुए, लेकिन छात्र फिर भी डटे हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, और हम अपनी जो मांगे हैं उनको मनवा कर ही रहेंगे। आगे छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि जो गार्ड थे, जो कहां से आए, कौन थे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और उनको उचित दंड दे। लगातार गार्ड मार रहे हैं। विश्वविद्यालय में तानाशाही चरम पे है। विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर गिरोह बंद 40-50 गार्ड, प्रभाकर सिंह जो गार्ड है उसके नेतृत्व में आए और यहाँ पर गोली चलाई, जानलेवा हमला किया, लाठी डंडों से, लोहे के राड से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। साथ ही साथ 10-15 और छात्रों पे जानलेवा हमला हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से उन लोगों ने हमला किया है। और जबकि असिस्टेंट प्रॉक्टर जो है वो आए थे, बातचीत हो गई थी, सारे लोग वापस जा चुके थे। हम भी अपना आराम से यहाँ पर छात्रों के साथ बैठ के बातचीत किए, लेकिन गिरोह बंद ढंग से ये लोग पूरा साजिशन जानलेवा हमला करने आए थे। ठीक, नाम बता दीजिए। विवेकानंद पाठक। आप देख रहे हो सरेआम बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री और आरएसएस के जो महंत धमकी देते रहते हैं, लोगों को मारने की, काटने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन जो सरकार जो है ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। बहन बेटियों की जब इज्जत लूटी जाती है तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। जिस तरह से बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया। रिहा के बाद जब बिल्किस बानो ने हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की कि ना जो दोषी रिहा किए गए हैं जो है उनको फिर से उन लोगों की रिहाई रद्द की जाए, लेकिन बिल्किस बानो की जो रिहाई थी, जो उसकी अपील थी, उसको खारिज कर दिया गया। तो आप एक बात बताइए, आप आतंकवादियों का संरक्षण कर रहे हैं, आप बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हो, देश में जो नफरत फैला रहे हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन देश के जो युवा हैं, देश के जो भविष्य है, देश के जो छात्र हैं, उच्च यूनिवर्सिटियों में जो लोग तमाम गांवों से गरीब छात्र हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो लोग जो है ना देश का भविष्य है, आप उन लोगों के ऊपर एक आतंकवादी की तरह से हमला कर रहे हैं, उन लोगों को मरवा रहे हैं, उन लोगों को पिटवा रहे हैं, जेलों में डलवा रहे हैं, लेकिन आप आतंकवादियों पर देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो साधु संत कहते हैं, अपने आप को महंत बताते हैं, वो लोग देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते हैं पैसा त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। बीजेपी के नेता आए दिन कभी कोई पता नहीं कैसे कैसे भाषण देते रहते हैं। इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। इन लोगों को आपने खुले साड़ की तरह छूट दे रखी है और चाहे कहीं भी ये लोग जो कुछ भी बोलना हो बोलते रहते हैं, लेकिन छात्रों को, देश के जो स्टूडेंट है, देश के जो भविष्य है, उन लोगों को आप उनकी आवाज को दबा रहे हैं, उन पर आप बर्बरता से जो है पीट रहे हैं, मार रहे हैं। आप आखिर देश को ले जाना कहां चाहते हैं? आखिर देश में इस तरह का माहौल बनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या देश में अब अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना गुनाह हो गया है? क्या अब देश में अपने हक अधिकार की बात करना गुनाह हो गया है? तो इस तरह का अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस तरह की जो राजनीति इस तरह से की जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से मतलब छात्रों को मारा जा रहा है। जो सही बात करता है, देश में जो हक अधिकार के लिए बात करता है, जो देश में तर्क करता है, उन लोगों को मारा पीटा जाता है, जेल में डाला जाता है। ये है जो केंद्र की सरकार है और बीजेपी के नेताओं का ऐसी राजनीति है। ये है इन लोगों की नीतियां। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।